नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा के तत्वाधान में एक विशाल विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री जनरल बीके सिंह ने शिरकत की। इस मौके पर अति विशिष्ट अतिथि के रूप में शहर विधायक अतुल गर्ग मौजूद रहे। इस विचार गोष्ठी में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस विचार गोष्ठी में मंच का संचालन वाल्मीकि समाज के नेता प्रदीप चौहान ने किया। विचार गोष्ठी में सफाई कर्मचारी गायक कलाकार ने महर्षि वाल्मीकि पर एक गाना गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इतना ही नहीं, इस कार्यक्रम में भाजपा के कई पदाधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, गाजियाबाद। अधिकारी सही बातों को मुख्यमंत्री तक नहीं जाने देते। हमारे कर्मचारी बहन भाई 2002 से और उससे भी पहले से संविदा पर, ठेके पर, बोर्ड प्रस्ताव में काम कर रहे हैं। आज तक परमानेंट होने का नंबर नहीं आ रहा। ये वो कर्मचारी हैं जिनकी उम्र 40, 45, 42, 50 तक पहुंच चुकी है। क्या ये अपने साथ ही लेके चले जाएंगे इस आशा को कि नगर निगम कभी हमें भी परमानेंट करेगा? जितने भी चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ सत्ता में भी नहीं थे, हम दासना गेट में रहते थे। मुझे जानकारी है कि हमारे इस समाज ने, वाल्मीकि समाज ने हमेशा विपरीत परिस्थितियों में पहले जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी का हर स्थिति में साथ दिया। तो आज आवश्यकता है हम सबको मिलकर अपने समाज के उत्थान के लिए आगे आकर काम करना है। और उसके लिए चाहे कहीं तक भी जनरल साहब आपको लड़ाई लड़नी पड़े, इसके अगुवा आप बनिए। मेरा ये विनम्र आपसे आग्रह है। एक प्रत्यावेदन शायद इन्होंने तैयार कर रखा है, जिसमें इनकी मुख्य मांग, बाकी तो सब चलती रहती हैं, मुख्य मांग यही है कि जो कर्मचारी संविदा पर हैं, ठेके पर हैं या बोर्ड प्रस्ताव के हैं, उन्हें परमानेंट किया जाए। परमानेंट करने में कोई परेशानी मुझे नहीं लगता, इसलिए है कि हम 2002 से जो भी दे रहे हैं इनको दे रहे हैं ना। हमारे कर्मचारी, हम इनको हटा नहीं सकते हैं। और हर बार, हर साल, हर बोर्ड में मैं रहा हूं, इनके पक्ष में प्रस्ताव पास करके एक बार से पूरे बोर्ड ने हमेशा गवर्नमेंट को भेजा है। पुरानी सरकारों से तो हमें कोई अपेक्षा नहीं थी, लेकिन आज हमें लगता है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आप जैसे हमारे नेता हैं जो सक्षम हैं, जो आपकी बात को, कर्मचारियों की बात को और मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं और इनके पक्ष में फैसला करा सकते हैं। तो मैं आप सबकी तरफ से जनरल साहब से एक आग्रह कर रहा हूं। ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत दिन से चली आ रही है। हमारे कर्मचारी बहनों भाइयों का भी बहुत बड़ा सपना है, वो सपना पूरा होना चाहिए। ऐसी आशा के साथ हम आपसे निवेदन करते हैं। थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि आज प्रोग्राम कुछ अजीब हो गए। मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, तो यहाँ पे जो प्रोग्राम था मेरी माटी मेरा देश का, वो थोड़ा देरी हुआ। तो मुझे हापुड़ जाकर वो एक और प्रोग्राम था वहीं पर उसी जिले का, वो करके जब तक आया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि आपको इतनी देर से इंतजार करना पड़ रहा है। क्योंकि आप सब समाज के बहुत मजबूत स्तंभ हैं, इस चीज को याद रखिए। और
अगर आप मजबूत स्तंभ हैं और आपको और मजबूती दी जाए तो सबके भले के लिए। जैसा कि राजेंद्र जी ने बताया, आपकी जो मांग है वो मुझे पता है और उसके ऊपर पूरी तरह से आपके लिए काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी को भी बताया जाएगा कि ये कार्य होने वाला है, बहुत दिनों से ये विलंबित है और जितना इसको जल्दी कराया जाए उतना हम लोगों के लिए अच्छा है। खुश हैं? हाँ जी। तो आपकी जो एक बहुत बड़ी आपकी दिक्कत थी, जो आप जिसको लेकर चल रहे थे बहुत दिनों से, सिर के ऊपर बोझा जो रखा हुआ था आपने, और बोझे को नीचे रख दो, उस बोझे को मुझे। जैसे मैंने कहा कि हम लोग आपको एक बहुत मजबूत स्तंभ के रूप में मानते हैं। आपने हमेशा विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे पूर्व जनसंघ का साथ दिया और आप अधिक खड़े रहे, जबकि आपके ऊपर बहुत दबाव था कि आप अपने उस सपोर्ट को किसी और को दें। इसलिए आपका समाज हमारे लिए बहुत सम्मानित है और मेरे ख्याल से जितने भी लोग मंच पर आज बैठे हैं, सब चाहेंगे कि आपके लिए कोई ना कोई काम किया। और मेरा मानना है कि हमारा पूरा सम्मानित मंच भी जब इस आश्वासन के पीछे अपना सपोर्ट देगा तो मानकर चलिए हम लोगों की ताकत दुगनी हो जाएगी। आज जरूरत है इकट्ठा होने की, आज जरूरत है इकट्ठे होकर काम करने की, आज जरूरत है बंटने नहीं देंगे अपने आप को, ऐसी भावना लेकर चलने की। और मानकर चलिए बहुत तरह की चीजें लोग फैलाएंगे, बहुत तरह की लोग आप चीजें फैलाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की मंजूरी से पहले कहा था कि जब तक हम जातियों के अंदर बंटते रहेंगे तब तक लोग बाग हमारा फायदा उठाएंगे। लेकिन जो अंग्रेज एक पद्धति छोड़ गए, बांटो और राज करो, वो चलती आ रही है। अभी भी कुछ लोग हैं जो और बांटने की कोशिश के अंदर है, तो अपने आप को बंटने मत दीजिएगा। जिस दिन आप बंट गए उस दिन आप कमजोर हो जाओगे। तो हम सब अपने मन के अंदर एक ही भावना को लेकर चले, हम बटेंगे नहीं, अपने समाज को आगे ले जाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए प्रयत्नशील। और उससे ये कहते कि बेटा कोई पॉइंट छोड़ियो मत, देखेगा तू घर क्या बोलेगा। अब मुझे आप ये बताओ कि मैं क्या ऐसा कहूं कि जो राकेश त्यागी ने नहीं कहा। राकेश त्यागी से ये कहा गया था कि वो अपनी बात रखेंगे, तो ये माना जाता भाई 2-3 मिनट के अंदर अपनी बात रख के चले जाएंगे, 2-3 मिनट हम तैयारी कर लेंगे। अब ये तो ऐसे बैट्समैन है, ओपनिंग पे भी आए और लास्ट तक के जीत आ करके फिर चले गए, बाकी बैट्समैन को मौका क्या मिले। सेंचुरी का पूरी टीम ने स्कोर पूरा कर दिया, क्या बेटा खेल के दिखा, फील्डिंग हमसे करवा ली, दाव पूरा खेल लिया। लेकिन जो भी कुछ उन्होंने कहा